देखिए 1.1 खत्म था। अब हम बात कर रहे हैं इसमें एक्सरसाइज 1 कितना की 2 की। तो 1.2 में एक प्रमेय है जो थ्योरी के रूप में हम इस चीज को समझेंगे पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। देखिए क्या कह रहा है, इसे हम कहेंगे अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, यही ना है जी। अब क्या कहता है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, पहले देखो पढ़ के समझाते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहला लाइन क्या है, बोल रहा है कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसका क्या मतलब है आपको हम सबसे पहले ही बताइए, भाज्य संख्या पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं, और अभाज्य संख्या बताए हैं कि नहीं बताए हैं। इन दोनों का पहले डिफिनेशन समझिए। अभाज्य संख्या कहता है वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित हो जाए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करते कौन है, 4। और अभाज्य संख्या कहता है कि वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित न हो उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। एक और डिफिनेशन हम बोल सकते हैं भाज्य संख्या का, वह संख्या ठीक ना जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और वह संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड होता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। गुणनखंड होने का क्या मतलब है, जैसे हम अब से कहें 6 का गुणनखंड बताइए तो 6 जिससे जिससे कटेगा वह 6 का गुणनखंड होगा। जैसे 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, तो 6 का गुणनखंड 4 गो है। आप बताओ 2 से अधिक है कि नहीं है, भाज्य हो कि अभाज्य, भाज्य। अगर हम बात करें 3 का तो 3 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, तो 3 का कौ गुणनखंड है, तो जिसका केवल 2 गुणनखंड होगा वो अभाज्य संख्या, और जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होगा वह भाज्य संख्या। तो यहां पे प्रमेय कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, कोई भी भाज्य संख्या होगा, जैसे अभी हम लिखे थे 6 और 3, तो 6 भाज्य संख्या, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब 6 भाज्य है तो इसको हम अब अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का रूप का हो गया। जो 6 कैसे तोड़िए, 2 से 2 तिहाई 6, तो 2 गुणे कितना 3, तो अगर ये भाज्य है तो इसे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित या व्यक्त किया जा सकता है। गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम के बिना क्या होता है, अद्वितीय। मतलब जैसे कि 2 और 3 आ गया, इसके बाद से 6 का कभी ऐसा कोई गुणनखंड नहीं होगा जो इसके अलावा कुछ अन्य भी आ जाए। मैंने कहने का मतलब ये है कि आज 6 का गुणनखंड 2 गुणे 3 है तो कल 3 गुणे 5 हो जाए, ऐसा कहियो नहीं होगा। ये फिक्स हो गया तो हो गया, अद्वितीय मतलब फिर इसके जैसा दूसरा नहीं। माने इस 6 का जो अभाज्य गुणनखंड है इसके बाद कहियो कोई इसके अलावा दूसरा गुणनखंड नहीं होगा। कहने का मतलब यही है। अद्वितीय का मतलब होता है एक, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं। कहा जाए कि मार्कर अद्वितीय है, मतलब इसका मतलब अर्थ हो गया कि इसके अलावा संसार में फिर इसके जैसे कोई दूसरा नहीं है। अद्वितीय शब्द का ई होता है अर्थ, बुझे। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कि हम यहां 6 लिए हैं तो इसका हो जाएगा 2 गुणे 3, बोलिए। अगर हम 8 लेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, हुआ कि नहीं हुआ। अब इसको घात के रूप में लिख लीजिए, 2 के पावर कितना 3, समझ में आया। अगर हम 9 को लेंगे तो 9 भाज्य संख्या है तो 3 गुणे 3, बोलिए, यानी कि 3 के पावर कितना 2। 10 को बात करें तो 2 गुणे 5, बोलिए। तो यह सब क्या है, ये सब प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना क्या होता है, अद्वितीय होता है। आ गया समझ में। अब यहां से आगे सवाल शुरू हो रहा है 1.2 का, बढ़े ना। इसको आपको नोट करना पड़ेगा, ठीक ना। आप इसको पहले नोट कर लो। चलिए यहां से क्वेश्चन शुरू हो रहा है। क्या कह रहा है जी क्वेश्चन, प्रश्नावली 1.2। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करिए, ठीक है। जैसे कि 1 नंबर सवाल दिया है, कितना बाबू 140। तो 140 के लिए आप अभाज्य गुणनखंड तोड़िए। तो सबसे पहले 2 से 2 सते 14 70, फिर 2 से 2 तिहाई
6, 2 पचे 10। क्या अब 2 से कटेगा? ही 5 से कटेगा। 5 और 5 सते हो गया। अब 140 को आप लिखो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब यहां कह दो 2 के पावर 2, जो सेम से मिल जाएगा, घात के रूप में लिख दो, बोलो। और गुणे कितना? 5 और गुणे 7 हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। अगर आपको विभाज्यता का थोड़ा आइडिया दें कि किसी नंबर को कैसे कटाना है, जैसे हमने 2 से शुरू किया, सबसे पहले आप 2 से चेक करना, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से। 2 से जो संख्या कटने वाला होता है उसका पहचान यही है कि उसके इकाई के स्थान पर 0 1 नहीं 0 2 4 6 8 कोई भी संख्या हो, उसके इकाई के स्थान पर अगर इतना में से कोई भी है तो समझ जाओ 2 से कटेगा। अब ऐसा हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो 2 से कटेगा वो और किसी से नहीं कटेगा, कट सकता है, लेकिन हमको 2 से कटाना होगा तो उसका पहचान यही है कि जिसके इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 3 से विभाज्यता का नियम कहता है यदि किसी संख्या के अंकों का योग, माने कोई भी संख्या है उसके अंकों को अगर हम जोड़ेंगे और जोड़ने पर वह संख्या 3 से कट जाएगा तो वह संख्या भी 3 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। जैसे मान लीजिए यहां पे हम कह रहे हैं 1 2 और कितना 3, समझ में आ रहा है? 2 से तो पक्का नहीं कटेगा क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 2 4 6 8 0 2 4 6 8 नहीं है। तो अब 3 से चेक करने जाओगे तो 3 से चेक करना क्या करना, इस सबके अंकों को जोड़ देना। तो 1 और 2 3 और 3 3 6 3 से कट जाएगा, तो इस संख्या भी 3 से कट जाएगा। ये 3 से विभाज्यता के नियम का पहचान है। क्लियर है? 4 से विभाज्यता का नियम कहता है यदि किसी संख्या के आखिरी 2 अंक, वैसे 4 से कटाने की जरूरत इसमें नहीं पड़ती है ना, तो 4 के बारे में बता देते हैं, लेकिन कटाने की कभी कोशिश मत करिएगा क्योंकि आपको भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, इसलिए उसका प्रयोग नहीं करना है। लेकिन 4 से विभाज्यता का नियम है कि यदि किसी संख्या के आखिरी 2 अंक अगर 4 से कट जाएगा तो पूरा संख्या भी 4 से कट जाएगा। जैसे कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो और आखिरी का 2 अंक अगर 4 से कट रहा है तो पूरा संख्या भी 4 से कट जाएगा। 4 से विभाज्यता का नियम है, बट इसमें इसका प्रयोग नहीं है। 5 से विभाज्यता का नियम कहता है यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 0 और 5 होता है तो उस संख्या को 5 से कटा सकते हो। कोई ऐसा ना सोचे सर आप बोल रहे हैं कि यहाँ 0 रहेगा तो 2 से भी कटेगा। हाँ, 2 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। समझ में आ रहा है? अभी 2 और बनाते हैं, आपको आइडिया मिलेगा, ठीक ना। जैसे 156 है, जानते हो कभी कभी क्या पूछेगा सवाल, ऑब्जेक्टिव क्या पूछा है बताते हैं। पहले इसकी बात आपको समझ में आ गया है? यहां देखो 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करिए। तो आप एक काम करिए, 156 को तोड़ना चालू करिए। आप बताइए इकाई के स्थान पर कितना है? 6। 2 से कटा लीजिए, तो 2 से कटाओगे बच्चा तो 2 7 14, 1 आएगा 2 8 16, फिर 2 से कटाओगे 2 3 6, 2 9 18। अब बताओ 2 से कटेगा तो क्या चेक करना चाहिए? 3 से है। कोई कहेगा सर 13 से कटाते हैं, 13 3 39, नहीं, सीक्वेंस में पकड़ के कटाइए। जैसे 2 से बड़ा 3 3 5 7 ऐसे ऐसे चलिएगा तो आपको आप फायदा में रहिएगा। तो अंकों को जोड़ो तो 9 3 12, 12 3 से कटेगा तो संख्या भी 3 से कटेगा। 3 से कटाओगे तो 3 है कम 3 3 तरीका 9। अब तो 13 किससे नहीं ना कटेगा? 13 किससे कटेगा? कटेगा तो 13 ही से कटेगा, तो उसको कटाने की जरूरत नहीं है। यहां लिख देंगे 156 बराबर में 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, यानी कि 2 के पावर 2 अगुणे 3 अगुणे कितना 13। ये इसका हो गया सर अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिए हम। खेल खत्म। कोई दिक्कत? ये लड़कियां कह दो जी कि देखो 3 गो ऐसे ही है जो क्या कर रही है, हम समझा रहे हैं ये लोग लिख रही है, गलत बात। यहां देखो 38 25 है, इसको भी तोड़ो 38 25। अब सर 5 देखकर लालच में मत पड़िएगा इकाई के स्थान पर, 2 से तो पक्का नहीं कटेगा, 3 से चेक करके तब 5 से कटाइएगा। अगर बाई द वे आपने सर 5 से कटा भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, गुणनफल को लिखते वक्त सीक्वेंस में लिखना। सीक्वेंस समझ रहे हो? बढ़ते क्रम में 2 फिर उसके बाद 3 5, माने हम तुम्हारे उस गलती को भी सही करने की कोशिश कर रहे हैं जो भविष्य में तुम कर सकता है, पहले समझो। 3 से पहले चेक करेंगे तो 8 3 11 2 13 5 18, 3 से कटेगा, संख्या भी 3 से कटेगा। तो 3 है कम 3, पूरा पूरा खत्म। 8 3 के पढ़ा में 8 आएगा? नहीं आएगा। कम कितना आएगा कवर पढ़ने पर? तो 2, कितना इसमें शेष बचेगा? तो 2 बगल में कितना बना देगा? 4,
22, 2 एकरा बगल में जाएगा तो 22 हो जाएगा, तो 3 सतह 21, फिर एक आएगा 3 पचे, फिर चेक करो क्या 3 से कटेगा, तो 1 2 3, 3 7 10, 10 5 15, हाँ 3 से कटेगा, तो 3 से कटाएंगे तो 3 चौका 12, 3 दूना 6, एक आएगा 3 बचे, फिर बताओ 4 2 6, 6 5, अब नहीं मिलेगा सर, अब 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटाओ, अब 5 से 5 बटे 2 आएगा 50, फिर 5 से कटेगा, 5 से 5 कम 5, कितना आएगा 3, 5 सतह 17, किससे कटेगा, तो यहां पे हम कहेंगे बाबू 29 25 बराबर में 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे कितना 17, ये लिख सकते हैं 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2 गुणे 17, ये आपका आंसर। अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है, गलती नहीं कहेंगे उसको, हम उसको गलत हम बोल रहे हैं, गलत नहीं कहेंगे, अगर वो बच्चा पहले 5 से कटा रहा है, नहीं हम 5 से कटाएंगे सर, 3 से हम काहे कटाएंगे, 5 से हमको सीधा पड़ रहा है, तो तुम 5 से कटाओ, लेकिन क्या सही करना है कैसे उसको समझ लो। 5 से कटाएगा तो बाबू करेगा कितना, 5 सतह 35, बोलो 5 सतह 35 कितना आएगा 3, तो 32 होगा, 5 छक 2 आएगा 50, फिर 5 से कटाओ, 5 कम 5, 2 आएगा 26, 50, एक आएगा 5 3 15, अब तो 5 से नहीं कटेगा, अभी कितने से कटेगा 3 से, क्लियर है। तो कितना अजीब लग रहा है ना, 5 से फिर 3 पाना, लेकिन अगर आपको सीधा लग रहा है तो जाइए, हम आपको रोक नहीं रहेंगे। 3 से 3 बचे, 3 एकम 3, फिर 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 3 से कितना 17 मरतबे, लेकिन बाबू मेरे लिखते वक्त इसको 38 25 को जब अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करोगे तो हम चाहेंगे कि सीक्वेंस में व्यक्त करो। जैसे सबसे पहले छोटा कौन इसमें 3, तो 3 गुणे 3, गुणे फिर 5 गुणे 5, फिर गुणे कितना 17, यानी कि यहां पे 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2 गुणे 17। सीक्वेंस में पुट करने के फायदे पता है कितना है, कितना फायदा है, जैसे कि इस पर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्या बना सकता है जरा देखो, अभी तुमको फायदा बताते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन कह देगा ये 140 बराबर में 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n गुणे 7 के पावर p, तो m प्लस p प्लस q का मान व्यक्त करें, ज्ञात करें, इतना बराबर इतना, तो m प्लस n, सॉरी p दे दिए हैं गलती से, m प्लस n प्लस p का मान ज्ञात करें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑप्शन 4 को दिया रहेगा, ठीक है। तो इस सवाल को बनाने के लिए क्या करोगे, 140 का फैक्टर कितना होता है 2 के पावर 2, 5 गुणे कितना 7, तो इसके बदले इतना लिखा जाएगा। और दो चीज घातांक में बराबर हो, जैसे कि मान लो a के पावर m बराबर b के पावर m, अगर दो घातांकीय रूप में है, दोनों का घात बराबर हो तो आधार आपस में क्या हो जाएगा बराबर। तो यहां पे देखो बाबू 2 यहां है और यहां भी 2 है, आधार बराबर है, घात बराबर, तो m का मान यहां पे कितना है 2, तो यहां m का m बराबर हो जाएगा कितना के 2 के। बताओ यहां पे कितना 5 और यहां पे कितना 5, इसके पावर कितना, इसके पावर कितना, तो आधार बराबर तो पावर बराबर कर लेंगे, तो n का मान यहां से निकाल लेंगे कितना 1, राइट, कोई दिक्कत। आगे देखो 7 के पावर कितना, यहां 7 के पावर कितना p, तो 7 7 आधार बराबर है, तो p का मान कितना हो जाएगा 1। अब यहां पुट कर दो, 2 प्लस 1 प्लस 1, 2 2 4 1, 2 1 3, 3 1 कितना 4, हो गया आंसर। ऐसे भी सवाल आएंगे, बुझ रहे हो। ऐसे भी सवाल कहेगा जी 140 के गुणनखंड में 2 का घात कितना होगा, 2 का अधिकतम घात कितना होगा 140 के गुणनखंड में, तो 140 के गुणनखंड आपको ऐसे तोड़ना पड़ेगा, और 2 का अधिकतम घात कितना है 2, आंसर खत्म। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात कितना होगा, 140 के अभाज्य गुणनखंड में 7 का अधिकतम घात कितना होगा, खत्म कह देगा। देखिए 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात कितना होगा, 156 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का अधिकतम घात कितना होगा, 156 के अभाज्य गुणनखंड में 13 का अधिकतम घात कितना होगा। समझ में आया। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चन टेस्ट में पूछे गए हैं, सॉरी एग्जाम में पूछे गए हैं, और हम टेस्ट में भी ऐसे क्वेश्चन लाएंगे, कोई दिक्कत। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, आता है ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में नहीं है,
तो ये भी क्वेश्चन का आपको हम दिखाएंगे क्या परिस्थिति है, स्थिति है। फिलहाल समझ में आया, आइडिया कुछ मिला? अब ऐसे क्वेश्चन, यहां से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसका मतलब आपको समझ में आया क्या कर सकते हो? इसको ऐसे भी तोड़ रहे हो तो लिखते वक्त आप थोड़ा सा चालाकी से लिखना ताकि आप फायदे में रहोगे। कोई दिक्कत है? इसको मिटा देना। और ऐसे आओगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि तुमको क्रम जो देगा ना, जो अभी सवाल हम मिटकाए हैं यहाँ पे, हई और क्रम देगा वो सीक्वेंस में ही देगा। तो सीक्वेंस में लिखोगे तो फायदे में रहोगे, अब रहोगे। और नहीं भी लिखोगे तो अगर होशियार बच्चा होगा, वो समझ सारी चीजों को समझ रहा है, तो कहूंगा तोड़ेगा, कहीं से देखेगा 5 है ना 5 को ही ओके, कोई दिक्कत नहीं है, 5 होना चाहिए। आधा बराबर पावर बराबर कर लेगा, निकाल लेगा मान। बुझे कि नहीं बुझे? आगे बढ़े, नोट करिए इतना तब फटाक दे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। अरे भैया इस 2 क्वेश्चन छूट गया, इसमें छूटा है ना? 2 क्वेश्चन छूटा है। बोलो चौथा क्वेश्चन बोलो कौन है? 5000 5005। इसे भी हम अभाज्य गुणनखंड, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया पूछा है बोर्ड एग्जाम में। और देखो कैसे, अगर किसी को विभाज्यता का नियम कटाने में पेशेंस नहीं रखेगा तो इस 4 नंबर क्वेश्चन और 5 नंबर क्वेश्चन उसको परेशान कर देगा। यहां देखो 5005 का आप फैक्टर तोड़ोगे तो सबसे पहले दिख रहा है कि 2 से तो पक्का नहीं कटेगा। 3 से चेक करोगे, 3 से भी खाली हाथ लौटना पड़ेगा, क्योंकि 5 5 10 10 3 से नहीं कटता है। 5 से कटाएंगे भैया, 5 एकम 0 0 और 5 एकम 5। अब कोई बच्चा सोचेगा सर किससे कटाएं, तो ना 1 से कटेगा, 1 से तो कट ही जाएगा, 1 से कटाने की जरूरत भी नहीं है। ना 2 से कटेगा, ना 3 से कटेगा, ना 5 से कटेगा, तो 7 से बनता है कि 7 से चेक कर ले जाए ना। तो 7 से अगर चेक करते हो तो बताओ क्या 7 से कटेगा? 7 एकम 7, 3 आएगा 30 होगा, 7 चौका 28, भैया मेरे 2 आएगा 21, 7 त्रिका। चलो क्या फिर 7 से नहीं कटेगा? कटेगा? नहीं कटेगा। 7 से तो पक्का नहीं कर, 7 और 14 नहीं। 3 से तो बातें छोड़ दो, अगर कटना हो तो पहले ही कट गया रहता। अब ऐसा नहीं सोचना है कि सर 3 से फिर अब चेक करें, नहीं, मूर्ख ही होगा। कटना होता तो शुरू में ही कट गया रहता 3 से। जब शुरू में 3 से नहीं कटा तो कुछ कटने के बाद जो संख्या प्राप्त हुआ 3 से कभी सोचना भी नहीं कि कटेगा वो। अब नहीं 7 से भी नहीं कटेगा, अब 7 के ऊपर ही सोचना है। 13 से सोचो, और 9 से मत सोचना, क्योंकि 9 से कटता तो उधर 3 से भी कट गया रहता। बुझे? 11 से सोचो, नहीं तो 13 से सोचो। 11 सोचोगे तो कितना? 11 कम, हाँ 11 से कट रहा है। 11 कम 11, कितना बचेगा? 3, 11 3 33, बात खत्म। 13 किससे कटेगा? जवाब नहीं कटेगा। तो 5005 का जो गुणनखंड होगा वो 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। लो जी भाई साहब आंसर। मस्त, कोनो दिक्कत, कोनो प्रॉब्लम? 5 नंबर सवाल हुआ तनी बताना हमको कितना दिया है? कितना? 7400 7429 डालते हैं इसको लेबोरेटरी में। 7 4 2 9। आप मुझे बताओ 2 से कटेगा? इकाई का स्थान 2 से कटने की स्थिति में दिख रहा है। 3 से कटने के लिए चेक करिए, जोड़िए। 7 4 11 2 13 9 22, 3 से कटेगा ठेंगा। 5 से कटेगा? बिल्कुल नहीं। 7 से चेक करो, हमको पता है कितना से कटेगा, लेकिन हम बता नहीं रहे हैं, चेक करवा रहे हैं अनजान बन के। 17 से के कटेगा ही, इन्हें उन्हें क्यों से ना के 17 से कटेगा। अब तुम 7 तक जाएगा, फिर मुंह बनाएगा छोड़ो, लग रहा है क्वेश्चन में गलती, केहू से ना कटेगा ये। ठीक है ना? ऐसे नहीं करना है, पूरी जाओ। ऐसे क्वेश्चन को याद कर लेना एकदम इंपॉर्टेंट है। 17 19 23 इसका गुणनखंड होगा, खत्म। बुझाया? ऐसे कुछ सवाल है जिसको याद कर लेने में ही बड़ा भलाई है। हम कोई नहीं कहता है मैथ को रटिए, नहीं, कुछ चीजें ऐसे हैं जिसको हम रट लेना ही आसान है। ठीक ना? अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा तुमको माथा खराब कर देगा। तुम 5 बार बनाएगा ना याद, अगर फिर भी तुम्हारा कॉन्फिडेंस हिला कि तुम एग्जाम में गड़बड़ाने लगेगा, समय ढेर बर्बाद कर देगा ये सवाल। बुझ रहे हो? अगर आ गया तो कह देगा निम्न में से कौन 7429 गुणनखंड है, ऑप्शन 4 को दे दे। तो तुम ऑप्शन से भी कर सकते हो, सबको गुणा करो, देखो। तो गुणा करने में भी समय
और इस भी तो अगर याद रहेगा तो हम खट दे मारेंगे, आगे बढ़ेंगे। बुझाया? कटाएं के बार 17 से, विश्वास है? चलो 17 चौका 68, 17 × 85 अधिक हो जाएगा ना, 17 चौका 68। अब जोड़ो, कौ गो बच रहा है? 6 गो। 74 में से 68 गया कितना? 6। 6 बगल में आएगा तो कितना होगा? 62। 17 तिया 51, 17 तिया 51, तो 51 9 गो है या 2 गो, 9 2 11, तो यहाँ 11 आएगा तो 1 से 19, 17 7 19, मतलब 17 7 119। बुझाया? कट गया। अब बताओ कितना से करने को बोले थे? 19 से। बताओ 19 दूना 38, कितना आएगा? 5, और 5 आएगा तो 57, 19 तिया, लो जी भैया हो गया 74, 29 बराबर में 17 गुणे 19 गुणे 23। आप बताओ सब अभाज्य संख्या है कि नहीं है? 17 19 23, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से कटेगा? नहीं कटेगा, तो क्या होगा? अभाज्य संख्या। तो बताओ इस भाज्य संख्या को हमने अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया कि नहीं किया? समझ में आया कि नहीं आया? छापिए। चलिए देखिए, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग। क्वेश्चन लिखिए, तो लिखिए 1440 में इससे रिलेटेड बोर्ड के क्वेश्चन जो आ सकते हैं। 1440 में 2 का अधिकतम घात ज्ञात करें। 2 का अधिकतम घात ज्ञात करें। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से हो सकता है। 1440 में 2 का अधिकतम घात ज्ञात करें। कैसे बनाएंगे इस सवाल को? देखिए 1440 ऐसे जब भी पूछेगा तो आप इसका गुणनखंड तोड़ना। सबसे पहले 2 से तोड़ो बाबू, 2 सते 2 दूना 0, फिर 2 से 2 तिहाई 6, एक आएगा 2 छक 0, फिर 2 से 2 एकम 1 आएगा, 2 अठे और यहां पे 0 हो जाएगा। बोलो, फिर 2 से 2 नवा 0, फिर 2 से 45 और फिर 3 से 15 होगा ना। अब फिर बाबू बोलो 3 से 5, यहां लिखेंगे 1440 इक्वल टू 2 गुणे 2। कौ गो 2 है बाबू? 1 2 3 4 5, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे फिर 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 और गुणे कितना? 5। इसको 2 के पावर 5 लिख देंगे, 3 के पावर 2 लिख देंगे और 5। हमें चाहिए सर 2 का अधिकतम घात, तो 2 का अधिकतम घात कितना है बताइए? 2 का अधिकतम घात बराबर में कितना? 5। आंसर यही क्वेश्चन पूछा होता, 3 का अधिकतम घात और 5 का अधिकतम घात। बताइए इस टाइप का कोई भी सवाल आएगा बना दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे देगी 140 दे दे, चाहे कोई भी संख्या दे दे, उसमें पूछे फलानवा का या चिलानवा का अधिकतम घात, तो उसको पहले तोड़िएगा और देखिएगा फलानवा चिलानवा कहां है। अगर घात पकड़ के ऑप्शन मारिए, खट आगे बढ़िए, कोई दिक्कत। एक और सवाल बनाते हैं, जल्दी से इसको नोट करिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, तो थोड़ा सा लिखना क्वेश्चन। यदि 6370 बराबर 2 के पावर m गुणे 5 के पावर m, 2 के पावर m इंटू में 5 के पावर n इंटू में 7 के पावर k इंटू 13 के पावर p इंटू 13 के पावर p, ठीक ना, है तो m प्लस n प्लस k प्लस p का मान ज्ञात करें। का मान ज्ञात करें, ये सवाल है बाबू। ठीक है, इन दोनों सवालों से आप बहुत कुछ स्पष्ट कर लेंगे, ठीक ना। देखिए बच्चा क्या कहता है सवाल, कहता है चूंकि 6370 बराबर में 2 के पावर m है, जो यहां दिया हुआ 21 का चिन्ह है, इंटू का, चाहे तो आप गुणा भी लिख सकते हो, आपको मन के मर्जी है सर। आप यहां गुणा लिख दीजिए, 5 के पावर कितना n, गुणे 7 के पावर कितना बाबू k, और गुणे 13 के पावर में कितना p।
अब आप यहां पे 6370 का करिए पोस्टमार्टम। 2 से तोड़िएगा 2/3, या 2 एकम 1 आएगा 17 होगा, 2 अठे 1 आएगा, 2 पचे 10। बोलो बच्चा, अब बताओ 3 से कटाना है ना? 3 से कटाओ, पहले चेक करो, सॉरी कटेगा कि नहीं कटेगा। 3 1 8 4 12 5 नहीं, 17 3 से कटता है। देखिए जानते हो किससे कटेगा? ये 5 से। 5 6 1 आएगा 18, 5 3 आएगा 5 7। अब बताओ क्या और फिर 5 से कटेगा? नहीं, अब एक बार 7 से कटेगा। इसको भी देकर तुम आइडिया लगा सकते हो, क्योंकि इसका जो गुणनखंड होगा ना उसमें 100% ये 5 को रहबे करेगा, 4 गो। बुझा रहा है? कोई दिक्कत है? अब घुमाया जाए क्वेश्चन तो इसके बिना भी घुमाया जा सकता है, 3 को दे दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो मिले उसको लीजिए, जो नहीं मिले उसको छोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है? लेकिन उचित नहीं होगा, वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा किसी अलग मायने से, ठीक ना? उतना अभी मत जानो। देखो यहां पे 7 से कटाओ, 7 9 63, 7 कम। अब बताओ फिर 7 से कटेगा? 7 से कम अर्थ में 13 अर्थ में। अब कटेगा? नहीं। अब आप लिखो इसका 2 गुणे, इसके बदले लिखो 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 13 बराबर में 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n गुणे 7 के पावर k गुणे 13 के पावर p। बताना, 2 गुणे 5 गुणे 7 के पावर 2 और गुणे कितना 13 बराबर में 2 के पावर m 5 के पावर n 7 के पावर k 13 के पावर p। बोलो भैया, 2 2 बराबर है, m का मान यहां से उठाएंगे कितना 1। 5 और 5 बराबर है तो यहां n का मान कितना उठाएंगे बाबू 1, क्योंकि इसके घात में कितना छिपा है। अब देखो यहां 7 7 बराबर है तो k का मान बोलो, 13 13 बराबर है तो p का मान बोलो। अब कहता है कि m प्लस n प्लस p प्लस k इक्वल टू k प्लस p। वह के बात है, क्या दिक्कत है? k प्लस p इक्वल टू में 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 यानी कि 5 आंसर। क्या इस टाइप के सवाल के लिए आप तैयार रहेंगे? ऐसे भी क्वेश्चन आए, अधिकतम घात पूछे, या कह दे कि निम्न में से कौन 140 का अभाज्य गुणनखंड है, गुणनखंड को दे, ऐसे ही गुणनखंड के रूप में जो लिखा है वैसे ही दे दे ऑप्शन, तो भी आप तैयार रहिएगा, उस सवाल को बनाइएगा। कोई दिक्कत है? चलिए नोट करिए। आज के लिए धन्यवाद।